नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मातृभाषा की, यानी मातृभाषा को लेकर आधारित एक पुस्तक की। और ये एपिसोड जो है वो मातृभाषा को केंद्रित है, यानी उससे लेकर एक किताब हमारे हाथ में आई है, उसी पर हम बात करेंगे। भारत की लोक भाषाओं के बारे में, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में। और चूँकि मैं भोजपुरी भाषी हूँ और मेरे पास अभी एक पुस्तक आ भी गई है जिस पर मैं बात कर सकती हूँ, तो आज इस विशेष अवसर पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मेरे हाथ में ये किताब है। मैं बता दूँ, ये किताब है भोजपुरी लोक संस्कृति और परंपराएं, जो लिखी है भुवनेश्वर भास्कर ने। आप देख सकते हैं जो किताब का जो कवर है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। और लोग जो शैली है, लोग चित्र शैली जो है वो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो पुस्तक है वो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित की है। और इस प्रकाशन विभाग से मैंने जो भी एक दो किताबें जो आपको बताई हैं वो बहुत अच्छी किताबें मुझे लगी। और ये किताब, जैसा कि आप जानते हैं, हम पुस्तक मेले से ही कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो ये किताब भी पुस्तक मेले से ही खरीदी गई है। और जब हम बात कर रहे हैं मातृभाषा दिवस की, तो मुझे लगा कि इस किताब के बारे में बात की जानी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किताब के बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको अगर लगे कि आपके पास ऐसी कोई किताब है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। भोजपुरी लोक संस्कृति और परंपराएं पुस्तक का दूसरा संस्करण है। और पुस्तक की भूमिका में जो लिखा गया है कि पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित करते समय काफ़ी हर्ष एवं आनंद का एहसास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक में भोजपुरी अंचल की लोक शैलियों, लोक पद्धतियों, लोक रीति रिवाजों एवं भूलते बिसरते जा रहे खेलों आदि को प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में जिन लोक अनुष्ठानों और खेलों की झांकी दी गई है वे भोजपुरी अंचल के जीवन व्यवहार में पुष्ट हैं। भोजपुरी अंचल के जीवन व्यवहार में प्रचलित परंपराएं और सांस्कृतिक आचार भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ परिवर्तन के साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप किताब के नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो किताब है वो भोजपुरी अंचल की लोक संस्कृति, वहाँ की परंपराओं पर बात करती है। और संस्कृति को समझने के लिए परंपरा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब इस पुस्तक को देख रही थी तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि आज का वो दौर है जब हमें आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों से अवगत कराना आवश्यक है। हम रूढ़ियों को ना माने, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, परंतु जो परंपराएं हैं और जो सकारात्मक परंपराएं हैं उनको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। और ये एक शोधपरक पुस्तक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी अंचल जो है अपने आप में ही बहुत विशाल है। पुस्तक लेखक ने उनके अभिभावकों को, यानी माई और बाबूजी को, हमारे जो बिहार में कहते हैं, समर्पित की गई है। और आगे बढ़ते हैं इसकी विशेष रुचि की ओर। कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जैसे चौक चंदा, सांझा पराती, पछाइल, हरफरौरी, जलवा, जातियों की सहभागिता, धान मिलवनी, सिंदूर, मतलब ये जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में ये पुस्तक बताती है। नाग पूजा, एक जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, रोपनी के गीतों में नारी त्रासदी, यानी स्त्री विमर्श का एक पक्ष आपको यहाँ पे दिखता है। गंगा, घोड़ादान, शीतला माई, छठ, लोक पर्व छठ, छठी मैया, घरौंदा, कोठीला। इसमें यकीन मानिए कि कुछ एक शब्द तो ऐसे हैं जो कि मैंने भी बहुत पहली बार ही सुने हैं। तो चौक चंदा क्या होता है? कहते हैं कि लोक जीवन में भादो महीने के शुक्ल पक्ष में चौथ तिथि कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसी दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई थी।
महाराष्ट्र में तो यह पर्व होली और दशहरे की तरह मनाया जाता है। आगे इस पर्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से चौक चंदा जो होता है वो मनाया जाता है। पृष्ठ नंबर 2 पे है। इसमें एक लोकगीत है। गणेश जी बैठही कालीना, सब चटियन मिल पूजा कीन्हा, सोने के कटोरा लड्डू भरे, आई गणेश जी भोजन करें, भोजन करी करी दीही आशीष, जिया गुरु चटिया लाख बरिस। यानी एक ऐसा जो पर्व था जिसमें बच्चे बहुत उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप भोजपुरी के कई लोकगीतों से भी रूबरू होते हैं, उनको जान पाते हैं। जैसे अगले ही पृष्ठ पे हैं, इसमें गुरुजी के आशीर्वादों के लिए ललायित है जो शिष्य। चल छबीली बाग में एक राजा रहेले, सोने के पनबट्टा ली हैं, ऊ पनबट्टा का होई, गुरुजी के साथे जाई, गुरुजी आशीष दी हैं, जिया चटिया लाख बरिस। यानी एक जो सामूहिकता की जो भावना है वो आपको दिखती है। इसके बाद आते हैं पछाइट। हरे रामा चमकल बा खेतवा में हरवा, रोपे रोपनिया ए हरी हरे रामा। पछाइट है क्या? जिस प्रकार कोई शुभ कार्य करने से पहले शगुन होता है, उसी प्रकार धान की रोपाई शुरू करने से पहले समृद्धि शगुन किया जाता है। लोक जीवन में शगुन का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे घर के छप्पर पर कौवा बोलता है तो वह शुभ शगुन माना जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है। इसी तरह कोई यात्रा के लिए निकलता है तो घर से पानी पी कर निकलता है ताकि रास्ते में परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं। पचाइत खेत के भंडार कोने पर धूमधाम के साथ होता है। वहाँ पूजा अर्चना होती है, लेकिन कोई ब्राह्मण या पंडित इसे नहीं कराता। कोई हुमाद वगैरह यानी हवन नहीं होता, बल्कि यह तो किसानों की खुशहाली तथा समृद्ध शगुन की परिकल्पना है। औरतें पछाइट करने से पूर्व घर में अपने कुल देवता की पूजा करती हैं। एक विशेष जो मुझे बात जो अनोखी लगी कि देखिए हमारी लोक परंपराओं में पंडित का होना, ब्राह्मणों का होना बहुत ज़्यादा, इस पे आप चाहे छठ को देखिए चाहे इसे देखिए, बहुत ज़्यादा उतना ऐसा नहीं है कि उनके ना होने से कोई काम रुक जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। शायद इसका कारण ये भी रहा होगा क्योंकि खेत में जो ज़्यादातर काम करते हैं वो ऊंची श्रेणी से नहीं होते। ये भी था कि ऊंच नीच की भावना के कारण हो सकता है उनकी पहुंच पंडितों तक नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और हो सकता है कि ये बड़ा कारण हो कि ऐसी परंपराएं गढ़ी गई जो कि आराम से पंडित या पुरोहितों के बिना आसानी से पूरी की जा सके। आभूषण के बारे में दिया गया है। पचकोस मेला, भाई बिसरी बाबू बिसरी, बाकी पचकोसवा के सी, लिट्टी भंटा ना बिसरी। मुझे किताब बड़ी अनोखी लगी और इसमें देखिए इसमें बहुत अच्छी तस्वीरें भी हैं चीज़ों को सुगम बनाने के लिए। यहाँ पे जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें लिट्टी बनाने के बारे में दिया हुआ है। और कोहबर जो होता है, आप देखिए कोहबर जो बनाते हैं उसका एक चित्र है। मुझे लगता है कि ये ऐसी पुस्तक है जो कि हम किसी को भी उपहार में दे सकते हैं और पुस्तकों को उपहार में देना चाहिए। इससे वो अपनी परंपरा से जुड़ेंगे और ये बहुत ही अच्छी मुझे पुस्तक लगी। इसमें आंचलिक खेल दिए हुए हैं। आइस स्पाइसिस को हम लोग बचपन में सुनते थे, गुल्ली डंडा, पिट्ठो, लट्टू। परंपरा को सहेजने की कोशिश करती है ये किताब।
और मुझे ये किताब बहुत ज़रूरी लगती है। भींगा पानी, रुमाल चोर तो हम सब बचपन में ही खेलते आ रहे हैं। बोरा दौड़, सुई धागा दौड़, ये तमाम खेल जो आज की आधुनिकता में कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, ये पुस्तक उन तमाम परंपराओं को, उस संस्कृति को सहेजने का प्रयास करती है। और मातृभाषा दिवस के अवसर पर लोक संस्कृति की जो खूबसूरती है उसको सहेजने से प्रयास करने वाली ये जो पुस्तक, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता था। तो किताब को पढ़िए, और आपके पास अगर ऐसी कोई पुस्तक है तो हमें ज़रूर बताइए। अगली बार फिर किसी नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।